हेलो नमस्कार वन्नकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहें ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आते हैं, ठीक है ना। उसको करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट केसेस है, डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, और उसको समझने के लिए हमारे पास एक लॉन्ग मेथड भी थी जो हमने की। उसके बाद हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी देखी जिसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाई, जिसमें हमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोला, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव बोला। आपने इस चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा। फिर हमने बोला कि आप उन्हीं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का अगर उनका खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो क्या होगा। तो ये केस हम तो पहले ही पढ़ चुके थे कि अगर आप किसी दो वेक्टर का उसी के साथ, दो वेक्टर नहीं किसी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो वो आता है 0। तो वही हुआ वहां भी, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के केस में भी। आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में बहुत ही प्यारी चीज हमको पढ़नी है जो हमें ना फिर एक शॉर्टकट देकर जाएगी, फिर एक ट्रिक देकर जाएगी जिससे हम अपनी लॉन्ग मेथड को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले जानना पड़ेगा ना कि लॉन्ग मेथड क्या होती है। तो यहां पर हम करने वाले हैं आज के लेक्चर में प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जो कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने वाले हैं दो वेक्टर्स का जो किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में है। चलिए, आप जानते हैं वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो ए वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ये। बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लॉन्ग मेथड है ना। तो आपको बोर कर सकती है, तो पानी वानी पी लो, वीडियो को थोड़ा सा 2 मिनट बाद देखना। अगर आपको नींद आ रही है तो आप मुंह धो लो, पानी वानी पी लो, फिर आकर देखना। चलिए, तो हम अभी देखने वाले हैं लॉन्ग मेथड, ठीक, लॉन्ग मेथड देखने वाले हैं ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखो भाई, आपको पता है सिंपल सी बात है कि अगर आप ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ कराना चाहते हो तो पहले आप ए एक्स आई कैप को उठाओगे और सबसे बारी बारी से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। नहीं, यही बात समझ में। पहले मैं उठाऊंगा ए एक्स आई कैप को, उसको मल्टीप्लाई करूंगा बी एक्स आई कैप से, रिजल्ट लिख दूंगा। प्लस फिर ए एक्स आई कैप को उठाऊंगा, फिर बी वाई जे कैप से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रिजल्ट लिख दूंगा। प्लस ए एक्स आई कैप को उठाऊंगा, बी जेड के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और रिजल्ट लिख दूंगा। बारी बारी से चलेंगे हम, ठीक है ना। पक्की बात है? हाँ सर, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी आपको पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। देखिए भाई, ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मैं बी वेक्टर के साथ निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ए एक्स आई कैप को उठा के मल्टीप्लाई किया बी एक्स आई कैप से, आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। यहां लिख दिया 0। फिर से बताऊं, ए एक्स आई कैप को उठाया, बी एक्स आई कैप से मल्टीप्लाई किया, आई कैप का आई कैप के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 0। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। चल, प्लस ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप, ए एक्स आई कैप क्रॉस बी वाई जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, ये आ गई बात, ये आ गई बात। आई कैप क्रॉस जे कैप आपको देखना है, याद करो, ये है आई कैप, साइड में लिख देता हूं, ये है आई कैप, ये है जे कैप, ये है के कैप। आपको क्या देखना है? ए एक्स आई कैप को आप बी वाई जे कैप से कर रहे हो क्रॉस प्रोडक्ट, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा? आई कैप क्रॉस जे कैप, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्या चले हम? क्लॉकवाइज चले, तो आई कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या देगा? क्या देगा? के कैप देगा। बची हुई वैल्यू क्या है? के कैप है। तो यहां पर आपको क्या मिलने वाला है? के कैप मिलने वाला है। 0 नहीं होने वाली वैल्यू 0 नहीं होने वाली। चलिए, तो वापस देखते हैं। ए एक्स आई कैप को आपने जब बी वाई जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप बन गया और ए एक्स बी वाई आ गया। क्या आ गया भाई? कोएफिशिएंट ए एक्स बी वाई आ गया। ठीक है, क्लियर बात? ठीक है, ये देखो भाई, ये हो गया हमारा ए एक्स बी वाई के कैप। चलिए वापस ए एक्स आई कैप को उठाते हैं और किससे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं? बी जेड के कैप से। तो देखो, अब आई कैप क्रॉस के कैप होगा। क्या होगा? अब आई कैप क्रॉस के कैप होगा। तो यार इधर ध्यान से देखो, आई कैप क्रॉस के कैप आपको करना है तो कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है।
तो आई कैप क्रॉस के कैप आपको क्या देगा, आई कैप क्रॉस के कैप आपको क्या देगा, माइनस ऑफ जे कैप। एंटी क्लॉकवाइज था इसलिए माइनस लगाया, और आई क्रॉस के था तो क्या बचता है, सिर्फ जे कैप बचता है, तो यहां क्या आ गया, माइनस ऑफ जे कैप। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वापस ए एक्स आई कैप को जब बी जेड के कैप से मैंने क्रॉस कराया तो आई क्रॉस के मुझे क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है, तो एक माइनस तो आने वाला है, ये बात पक्की है, ठीक है। माइनस ऑफ जे कैप आने वाला है, ये बात पक्की है। तो मैंने प्लस की जगह आगे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और ए एक्स इंटू क्या बचेगा, बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड। क्लियर, पक्का, हाँ सर, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ ए एक्स आई कैप का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, इसलिए बोल रहा हूं कि ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम लॉन्ग मेथड समझेंगे, पूरा माथा खपाएंगे इसमें ही, ताकि हमको शॉर्टकट का अलग ही मजा आए। जब आप तीखा खा लेते हो ना, एकदम भयंकर तीखा, उसके बाद जो चॉकलेट खाने का मजा है, उसके बाद जो मीठा खाने का मजा है, वो बहुत ही अलग है। या आप अगर आप चाय देखते हो, लोग चाय के साथ पपड़ी खाते हैं, क्यों खाते हैं, पपड़ी नमकीन, चाय मीठी, तो उसका मीठा वाला स्वाद और उभर के आता है। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल। अगर आप पूरे दिन के भूखे हो, रात को मैं आपको पार्टी दे दूं, दे सकता हूं। अगर आप पूरे दिन के भूखे हो और मैं आपको रात को पार्टी दे दूं, तो भाई आपको जो भूख लगेगा और जो खाने का आनंद आएगा वो अलग ही होगा। समझ रहे हो आप, बिल्कुल। तभी हम लॉन्ग मेथड का आनंद लेंगे, हम पूरा समझेंगे कि भाई ये कितनी ज्यादा लॉन्ग थी, और जब हम शॉर्टकट करेंगे तो हमको अलग ही आनंद की प्राप्ति होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना है ए वाई का, ए वाई जे कैप को मल्टीप्लाई इन सबसे। चलो, ए वाई जे कैप को उठाया, मल्टीप्लाई किया किससे, क्रॉस प्रोडक्ट किया किससे, बी एक्स आई कैप से। तो जे कैप क्रॉस आई कैप करना है। अब आपको क्या करना है, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप करना है। कर दूं, तो देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप करने के लिए आपको कैसे मूव करना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना पड़ा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ा सर। तो जे कैप क्रॉस के कैप आपको, जे कैप क्रॉस आई कैप आपको क्या देगा, जे कैप क्रॉस आई कैप आपको क्या देगा सर, माइनस साइन देगा सबसे पहले तो। हाँ बिल्कुल सही, जे कैप क्रॉस आई कैप आपको एक माइनस साइन देगा, क्योंकि आपको एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ रहा है, और जे आपने यूज कर लिया, आई कर लिया, तो क्या बचेगा, के कैप, है ना। जे क्रॉस आई करा रहे हो तो क्या आएगा, के कैप आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, आपने ए वाई को उठाया, बी एक्स आई कैप से किया क्रॉस प्रोडक्ट, तो जे कैप क्रॉस आई कैप आपको एक माइनस दे रहा है, माइनस के कैप। ठीक, ये लिख दिया मैंने, माइनस के कैप। तो ए वाई डॉट ए वाई मल्टीप्लाइड बाय बी एक्स, तो ये आ गया ए वाई बी एक्स आ गया। डॉट वॉट क्या है, तो डॉट क्रॉस ऐसा चलता है ना, बिल्कुल, तो दिमाग फट जाएगा, है ना। हाँ चलिए भाई, ये हमने उठाया ए वाई जे कैप को और मल्टीप्लाई किया इससे। अब हम उठाएंगे ए वाई जे कैप को और किससे क्रॉस कराएंगे, बी वाई जे कैप से। तो जे कैप और जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जे कैप प्लस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप क्रॉस जे कैप का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। इसलिए ए वाई जे कैप को उठाकर जब आप बी वाई जे कैप से क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब आप उठाओगे ए वाई जे कैप को और बी जेड के कैप से करोगे इसका क्रॉस प्रोडक्ट, तो देखो, ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, ए वाई जे कैप क्रॉस बी जेड के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप। तो आओ जरा देखें, जे कैप से के कैप में आप जब क्रॉस करते हो, जे कैप क्रॉस के कैप जब आप करते हो तो आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, क्लॉकवाइज मूव करते हो, और क्लॉकवाइज जब आप मूव करते हो तो पॉजिटिव साइन लेते हो, हाँ कि ना। जे से कहाँ मूव किया, के की तरफ, तो बचा क्या, आई, तो ये आ गया आई कैप। क्लियर बात, क्लियर बात। चलिए, ए वाई जे कैप बी जेड के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आपको क्या दे रहा है, आई कैप दे रहा है, और अंदर क्या आ जाएगा, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूं, आई कैप दे रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड। क्लियर, पक्का, 100%। हाँ, अब क्या बच गया, अब बच गया आपका ए जेड के कैप। ए जेड के कैप को उठाओ और बारी बारी से क्या कर दो, सबसे क्रॉस करके देख लो। आओ, आ जाओ, ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, तो आपको के कैप क्रॉस आई कैप करना है। क्या करना है भाई, के कैप क्रॉस आई कैप करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको जरा मिटा दे रहा हूं, है ना, क्योंकि हमने जो काम की चीजें करनी थी अभी तक की वो कर ली है, अब हमको आगे फिर से करना है। आ जाओ, बनाता हूं फिर से भाई, आई कैप, अरे आई कैप जे कैप
थोड़ा दूर, जे कैप और तुम भी थोड़ा सा दूर, ठीक है। आ जाओ, ए जेड के कैप उठाया आपने, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस किया किससे, बी एक्स आई कैप से, तो के कैप क्रॉस आई कैप आपको क्या देगा, के कैप क्रॉस आई कैप आप चले, कैसे चले, कैसे चले, क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चले, के कैप क्रॉस आई कैप आपको क्या देगा फिर, के कैप क्रॉस आई कैप, क्योंकि आप क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव क्या देगा, जे कैप देगा, सही, हाँ सर। तो चलो ए जेड के कैप को जब आप बी एक्स आई कैप से करोगे तो आपको मिलेगा पॉजिटिव क्या, जे कैप, और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, क्लियर, हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस ए जेड के कैप को आपको उठाना है और किससे करना है, क्रॉस बी वाई जे कैप से, तो के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, आ जाओ, के कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या देगा, के कैप क्रॉस जे कैप कैसा चले, कैसा चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, कैसा चले, एंटी क्लॉकवाइज चले, तो के कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या दे देगा, के कैप क्रॉस जे कैप आपको क्या दे देगा, एंटी क्लॉकवाइज चले तो माइनस, बचा क्या, आई कैप, तो आ जाएगा भाई एक माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा आई कैप का, ठीक। तो चलो ए जेड क्रॉस ए जेड के कैप क्रॉस बी वाई जे कैप आपको क्या दे रहा है, माइनस ऑफ आई कैप दे रहा है, और बचेगा क्या अंदर, ए जेड बी वाई, बचेगा कि नहीं बचेगा, क्या बचेगा, ए जेड बी वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए जेड के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट होना है बी जेड के कैप से, और के कैप का क्रॉस प्रोडक्ट के कैप से क्या आता है भाई, 0 आता है। तो देखिए ये थी आपकी वो लॉन्ग मेथड जिससे आपने ए क्रॉस बी निकाला, क्या निकाला, ए क्रॉस बी निकाला। चलिए तो मैं यहां लिखता हूं ए क्रॉस बी क्या आया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो आपको लॉन्ग मेथड से रिजल्ट दे रहा है। क्या मैं आई कैप वाले को एक साथ कर लूं, क्या आई कैप वालों को एक साथ कर लूं, देखो ये आई कैप है, ये आई कैप है, ठीक है। तो चलिए लिखता हूं मैं ए जेड बी जेड, ए जेड बी जेड आई कैप, और ये क्या है भाई, माइनस ऑफ ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला कि भाई आई कैप के बाद जे कैप आता है, तो चलो जे कैप वाले को साथ में लिख लेते हैं। कलर चेंज करूं क्या, नहीं सर एक ही कलर रहने दो। तो चलो एक ये जे कैप है, एक ये जे कैप है, तो चलो मैं लिखता हूं पहले इसको, माइनस ऑफ ए एक्स बी जेड जे कैप प्लस ऑफ ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक। अब क्या बचा, के कैप, तो चलो के कैप उठा लूं, एक ये के कैप है और कहाँ है, एक ये कैप है। चलो तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई के कैप माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स के कैप, ए वाई बी एक्स के कैप, ठीक, बढ़िया, हाँ सर। आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, वो तो हमारे बाएं हाथ का खेल है सर कॉमन निकालना, तो आ जाओ। तो फिर ये देखो आई कैप ले लिया कॉमन, तो अंदर क्या बच रहा है, ए जेड बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप, ठीक, ओके। यहां से मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं, माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूं, और क्या लिख रहा हूं, ए एक्स बी जेड, माइनस साइन कॉमन निकला है तो माइनस ऑफ ए जेड बी एक्स जे कैप, ठीक, क्लियर, पक्का, हाँ सर। आ जाओ आगे आ जाओ। यहां पर हम क्या करेंगे भाई, प्लस लिख रहने देंगे इसको, और अंदर लिखेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ऑफ ए वाई बी एक्स, और कॉमन क्या था भाई, के कैप बाहर कॉमन। तो यार आपका प्यारे तरीके से एक लॉन्ग मेथड से एक क्रॉस भी आपने निकाल लिया है, लेकिन ये कितना लॉन्ग है, कितना माथा पच्ची है इसके अंदर। मतलब अगर इतना आपको करना पड़ा एग्जाम में तो आपके तो आंसू निकल आएंगे, रो देंगे हम तो सर कि अगर ये करना पड़ गया हमको एग्जाम में तो सर ये तो चलो ठीक है, आप तो शॉर्टकट बताओ, नहीं तो सर हमारे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई है, मतलब जी कच्चा हो गया है सर। वो होते ना डॉक्टर कपिल शर्मा शो में, कौन थे वो, डॉक्टर गुलाटी। कैसा लगा मेरा मजाक, कैसा लगा मजाक मेरा, है ये मजाक ही तो है भाई। अगर आप कंपटीशन दे रहे हो, आप कोई अच्छा एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन को, तो ये सही नहीं होगा।
लेकिन हमको शॉर्टकट मेथड समझना है और उसकी इंपॉर्टेंस जाननी है, इसलिए पहले हम लॉन्ग मेथड करते हैं और हम समझते हैं कि एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट में अंदरूनी तौर पर क्या होता है जिसके कारण ये आती है वैल्यू। क्लियर बात, पक्की बात, 100%। तो चलिए आप इसको नोट डाउन करेंगे, नोट डाउन करके हम बढ़ेंगे शॉर्ट ट्रिक की तरफ और देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसको नोट डाउन आपने कर लिया होगा। एक सेकेंड, ज़रा इस चीज़ पर हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए AZ BZ हो गया है, यहाँ पर ये AZ BZ हो गया है, एक्चुअल में ये होना चाहिए AYBZ, है ना। तो हम पहले करेंगे इसको सही, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप अपने नोट्स में भी इसको सही कर लीजिएगा। ये है AYBZ। अरे यार रेड कलर से क्यों हो गया, इसको ब्लैक से ही करते हैं ना, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी कि ये समझ में आएगा कि यहाँ गलती हुई थी। AYBZ यहाँ पर होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, फिर AYBZ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको लाल कलर से करना पड़ेगा। लो भाई AYBZ, अब ये सही है, ठीक है ना, क्योंकि हमको यहाँ मल्टीप्लाई करना था AYBZ से, तो हमने AYBZ को मल्टीप्लाई तो किया, J क्रॉस K किया तो I हमने, लेकिन हम यहाँ पर AZBZ लिख दिए, ठीक है ना। उस चीज़ को मैंने देखा तो मैंने कहा आपको ये बात बताना ज़रूरी है। आप में से कई लोगों ने इसको पकड़ भी लिया होगा, तो थैंक यू वेरी मच जिनने पकड़ लिया है। बाकी जिनने नहीं पकड़ा है उस चीज़ को नोट डाउन कर ले, सही कर ले, ठीक है ना। तो यार हमको समझ में आया कि इतनी माथापच्ची तो हम करेंगे नहीं, हमको चाहिए एक वरदान, हमको चाहिए एक शॉर्टकट। तो आइए शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चलो यार शॉर्टकट हमको मिला क्या। शॉर्टकट मेथड, डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं हम इसको। कौन सी मेथड बोलते हैं? डिटरमिनेंट मेथड। और ये हमारे लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। डिटरमिनेंट हमने उतना शायद अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन बहुत धीरे 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 हम इस शॉर्टकट मेथड को समझेंगे और आप देखना कि आप इतने फास्ट हो जाओगे, आप इतने फास्ट हो जाओगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कितने फास्ट हो गए हो। अरे सर ये कैसी फास्टनेस है कि हम ही को पता ना चले। तो देखो एक वेक्टर है क्या भाई, अरे अरे अरे, एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर जो है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक। ये तीन, ये एक वेक्टर है आपके पास ए वेक्टर। सिमिलरली एक और वेक्टर है आपके पास बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक। अब इनको आपको मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, लेकिन अब डिटरमिनेंट मेथड से करना है। चलिए डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं हम इसका। क्या 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 करूं, इतनी सुंदर हूं तो मैं, आप ही बताओ क्या करूं। देखो दो लाइन खींचेंगे, शॉर्टकट बता रहे हैं एकदम प्यार से। यहां लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। चलिए इसकी लाइन को थोड़ा सा दूर कर देता हूं आई कैप से, ताकि हम आराम से प्यार से लिख पाए। स्पेस बहुत जरूरी है जीवन में, स्पेस देना बहुत जरूरी है। चलिए भाई आई कैप जे कैप के कैप लिख लिया आपने। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, और उसी के लिए सारे तामझाम आप कर रहे हो, ए का बी के साथ, ठीक है ना। तो आपको क्योंकि ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ निकालना है, तो पहले यहां से आप उठाओगे क्या, ए वेक्टर के ये ए एक्स ए वाई और ए जेड, और यहां लिख दोगे आई कैप के साथ क्या लिखोगे, ए एक्स, जे कैप के साथ क्या लिखोगे, ए वाई, और के कैप के साथ क्या लिखोगे, ए जेड। सिंपल सी बात है। यहां पर आप क्या लिखोगे? अब बी वेक्टर के लिए लिखोगे यहां पर आई कैप के आगे क्या है भाई, बी एक्स है, आई कैप के साथ क्या है, बी एक्स है, जे कैप के साथ क्या है, बी वाई है, और के कैप के साथ क्या है, बी जेड है। ये बात आपको समझ में आई? बहुत प्यार से समझ में आई सर, एकदम मक्खन, ठीक है, ओके। अब है यहां से थोड़ी सी मगजमारी चालू, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। इसको आप बिल्कुल भी लोड लेके नहीं समझेंगे। दिमाग में अगर कोई टेंशन है तो भूल जाओ, आराम से आओ, धीरे से समझो क्या करना है। देखो अगर आपको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने को बोला गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने को बोला गया, तो देखो आपको क्या करना है, सुनना मेरी बात। जब आप आई कैप निकालोगे, आप ऐसे लिखोगे ना, ये क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट है तो आपका वेक्टर प्रोडक्ट आना ऐसे ही है, आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में। ऐसे ही आना है कि नहीं आना है ना? आई कैप जे कैप के कैप इसी फॉर्म में आना है। हाँ सर इसी फॉर्म में आना है। तो चलो पहले आएगा आई कैप। तो जब आप आई कैप निकालोगे, सुनना मेरी बात, जब आप आई कैप निकालोगे तो आप पता है क्या करोगे? नहीं पता है आपको सर, देखो
मैं बताता हूँ आपको। जब आप आई कैप निकालोगे तो आप आई वाली लाइन को छोड़ दोगे, आई वाले कॉलम को छोड़ दोगे और आई वाली रो को छोड़ दोगे। नहीं आई मेरी बात समझ में? नहीं आई मेरी बात समझ में? देखो, जब आप आई कैप के लिए लिख रहे होंगे चीजें, जब आप आई कैप के लिए चीजें लिखोगे तो आप आई कैप वाले कॉलम को छोड़ दोगे और आई कैप वाली रो को छोड़ दोगे और क्या करोगे, और करोगे मल्टीप्लाई किसको किसको, ए वाई को बी जेड के साथ और माइनस बी वाई ए जेड। क्या बताया मैंने, क्या बताया मैंने, फिर से बताता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, नहीं तो निकल जाएगा सब दिमाग से। पहले आप क्या करोगे, आपको आई कैप के लिए लिखना है तो आप आई कैप वाले कॉलम को काट दोगे, छुपा लोगे, काट दोगे मतलब छुपा लोगे, और आई कैप वाली रो को छुपा लोगे, हटा दोगे। फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे ए वाई को मल्टीप्लाई बी जेड से। क्या करोगे, ए वाई को मल्टीप्लाई बी जेड से। ये करता हूं मैं, ए वाई को मल्टीप्लाई बी जेड से, ये किया ए वाई बी जेड, ठीक। फिर करोगे मल्टीप्लाई बी वाई को ए जेड से और माइनस के साथ लिख दोगे, यानी कि माइनस ऑफ बी वाई ए जेड। और क्या हो गया, ये हो गया आपका आई कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? फिर से बताऊंगा, एक बार हम पूरा कर लें, फिर आपको शुरुआत से फिर से डिटरमिनेंट मेथड पूरी शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका आई कैप वाला काम। क्या हो गया भाई, आपका आई कैप वाला काम। वापस अब हमको लिखना है जे कैप। क्या लिखना है भाई, जे कैप। तो जब आपको जे कैप के लिए लिखना है तो आप जे कैप वाले कॉलम को काट दो और जे कैप वाली रो को काट दो, ठीक है ना। अब आपको किसके लिए लिखना है भाई, जे कैप के लिए लिखना है, ठीक। चलिए जरा ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, नहीं तो क्या है ना, यहाँ पर एक 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 छोटी सी ना मिस्टेक हो जाती है। चलिए ध्यान से सुनेंगे। आपको जे कैप के लिए लिखना था तो आपने जे कैप वाले क्या कर दिया, रो को हटा दिया, कॉलम को हटा दिया और जे कैप वाली रो को हटा दिया, छुपा लिया। तो अब क्या होगा, अब ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा बी जेड से, ए एक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा किससे, बी जेड से। तो ये लो भाई, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड। सिंपल, ये मल्टीप्लाइड बाय ये माइनस ये मल्टीप्लाइड बाय ये, सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, क्लियर। लेकिन एक बात आप यहां ध्यान से सुनेंगे, ये है हमारे मैथ्स का रूल, या इसको आप बोलो कि शॉर्टकट को जिंदा रखने के लिए जो हमारे पास जड़ी बूटी है वो ये है कि आपको ना कलर बदल दूं, हाँ, आपको ना इसके आगे माइनस लगाना है। क्या लगाना है, माइनस लगाना है। जैसे इसके आगे पॉजिटिव है, फिर ये माइनस आएगा, फिर उसके बाद वापस क्या लगा देना है, एक प्लस साइन लगा देना है। नहीं आई मेरी बात समझ में, नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी दोबारा समझाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख दिया हमने जे कैप के आगे वाली चीजें, अब हमको लिखनी है के कैप के लिए। क्या लिखनी है, के कैप के लिए। तो चलो चलो चलो, वही चीज, पुरानी जीन्स, ये लो। अब मैं क्या कर दूं, के कैप वाले कॉलम को छुपा दूं और के कैप वाली रो को छुपा दूं। तो ये लो भाई, के कैप वाली रो को छुपा दिया, के कैप वाले कॉलम को छुपा दिया। फिर क्या करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ओहो, ये क्या हो गया, ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या था यहाँ पर, ए एक्स था क्या, हाँ सर ए एक्स था। क्या करते हैं अब हम करेंगे ए एक्स और बी वाई को मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई, और किसके लिए लिख रहे हैं हम, ये के कैप के लिए, क्योंकि हमने उसी के कॉलम और उसी के रो को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है, छुपा लिया है। क्लियर। तो हमारा देखो फटाक से क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है, आगे खड़ा हो गया है, रेडी हो गया है तुरंत, और यही हमको क्या ला कर देगा, आंसर देगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपके पास ए एक्स बी वाई ए जेड बी जेड इन सब की जगह क्या होंगी, वैल्यूज होंगी 2 4 5 6 7 8, तो उनको मल्टीप्लाई करना क्या होगा, बहुत आसान हो। ठीक, क्लियर। फिर से रिपीट करता हूं मैं, हमको क्या करना था, देखो हमको क्या करना था, जरा उसके बारे में बात करते हैं फिर से। ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ। पहले आपको निकालना है आई कैप के लिए चीजें, है ना। क्या निकालना है, आई कैप के लिए आपको निकालना है कि आई कैप के आगे आप क्या लिखोगे। तो आप क्या करते हो, आई कैप वाली कॉलम रो को और आई कैप वाली कॉलम को क्या कर लेते हो, हाइड कर लेते हो, छुपा लेते हो। फिर आप क्या करते हो, जो बची हुई चीजें हैं उसको करते हो आपस में मल्टीप्लाई। कैसे, इसको करते हो इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसको करते हो इससे मल्टीप्लाई। देखो आप आई कैप लिखा,
ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई किया, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, माइनस बी वाई ए जेड बन गया। आई कैप के आगे आपको जो लिखना था उसका शॉर्टकट। हाँ ठीक, ओके। आओ वापस बात करते हैं। अब हमको क्या करना है ना, जे कैप के लिए लिखना है। किसके लिए लिखना है? जे कैप के लिए। लेकिन आप जैसे ही जे कैप लिखोगे ना, आप ये याद रखना इसके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, ये याद रखना है। ये क्या है? ये है जड़ी बूटी, है ना, इसको याद रखना है, इसको गलती नहीं करनी हमारी शॉर्टकट मेथड में, है ना। प्लस से भी पहले करवाते थे लेकिन उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए सिंप्लीफाई किया है हमने डिटर्मिनेंट मेथड में कि इसको हम क्या बोलते हैं? माइनस बोल देते हैं। ठीक, चलिए। कई जगह आप देखोगे यहाँ पहले से माइनस लगा हुआ आपको मिल जाएगा, तो हमको नहीं करना है, हमको बस याद कर लेना है कि यहाँ क्या कर देंगे, हम एक माइनस साइन लगा देंगे शुरुआत में, ठीक है ना। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। चलिए अब हमको जे कैप के लिए लिखना है। आ जाओ जरा जे कैप के लिए लिखते हैं। जब आप जे कैप के लिए लिखोगे तो जे कैप वाले कॉमन कॉलम को हटा देंगे, जे कैप वाली रो को हटा देंगे, तो जो बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या होगा। अब आप करोगे ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई, ए एक्स बी जेड माइनस माइनस बी एक्स ए जेड, माइनस बी एक्स ए जेड कर दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हमको अभी तक नहीं आई है। ठीक, चलिए अब बचा है सिर्फ के कैप, तो वापस प्लस माइनस यहां लगाया प्लस। के कैप के लिए लिख रहे हैं तो आ जाओ जरा के कैप की बात करते हैं। तो के कैप वाले कॉलम को छुपा लेंगे क्योंकि हम के कैप के लिए लिख रहे हैं, और इस वाली रो को भी छुपा लेंगे। फिर क्या होगा? ए एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी वाई से, माइनस बी एक्स ए वाई। ये देखो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई आ गया। यही क्या है? आपके क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है, जो आपको जब न्यूमेरिकल आएगा, जब क्वेश्चन आएगा, तो ये सारी वैल्यूज दी गई होंगी और आप इस चीज को फटाफट क्या कर पाओगे? सॉल्व कर पाओगे। क्लियर बात है? पक्का 100%? हाँ सर, यही था, यही है हमारा डिटर्मिनेंट शॉर्टकट मेथड फॉर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। आराम से इसको देखिए, आराम से समझिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे कि हाँ जो भी चीज़ हमने यहाँ पर देखी है वो हमको दिमाग में बैठी है कि नहीं, हम वो कर पा रहे हैं या नहीं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो लिख लिया होगा। चलिए भैया, ये कर दिया मैंने क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई न्यूमेरिकल है क्या हमारे सामने। हाँ न्यूमेरिकल है। इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस, फाइंड ए क्रॉस बी का क्या मॉड, मतलब आप मैग्नीट्यूड बताओ ए क्रॉस बी का। ठीक है, बता देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं। ये थोड़े से खिसक गए हैं इनके एरो, है ना, ये थोड़े से इनको आदत होगी खिसकने की, खिसक गए हैं। इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या बताना है? मॉड बताना है। ठीक, चलिए आ जाइए। क्या बनता है? जो बनता है पहले तुरंत लिख दें। वो होता है ना, एक बार आपने वो जोक सुना होगा कि एक बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो मैडम बोलती है, एक बच्चा होता है, उसको अपनी मम्मी के साथ आता है पीटीएम में। मैडम बोलती है आपका बच्चा जो है, इसने जब पेपर दिया, पहला पेपर जब इसका था, ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने इसको पेपर दिया तो इसने थोड़ी देर बाद उस पर उल्टी कर दी, पेपर पे उल्टी कर दी। मतलब ये लिखता तो भी उल्टी करता, लेकिन इसने मुंह से उल्टी कर दी और पूरे पेपर पे उल्टी ही उल्टी हो गई। तो उसकी मम्मी ने पूछा लड़के से कि तुमने ऐसी बदतमीजी क्यों की, उल्टी क्यों कर दी पेपर में? तो बच्चे ने बोला मम्मी मेरी क्या गलती है, मैंने मैडम से पूछा था कि मैडम क्या करना है, तो मैडम ने बोला पेपर को देख के कि जो आता है इस पे कर दो, जो आता है पेपर पे कर दो। तो मुझे उल्टी आ रही थी, मैंने पेपर पे क्या कर दी? उल्टी कर दी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको ये क्वेश्चन करना है तो हमें क्या आता है? हमें आती है शॉर्टकट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, और हमको वही आता है तो हम पेपर पे सबसे पहले वही कर देंगे, है ना। उल्टी नहीं करेंगे, ये करेंगे जो हमें सबसे पहले आता है। चलो फटाक से देखते हैं। तुरंत हमको निकालना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और हम अगर डिटर्मिनेंट मेथड लगाना चाहते हैं तो फटाक से लगाते हैं। लिख दूं पहले मैं आई कैप जे कैप के कैप, लिख दूं? हाँ सर लिख दो, आपकी मर्जी सर। ना जी तौबा, ना जी तौबा। चलो ये लिख दिया मैंने। अब आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो पहले क्या आएगा? पहले ए वाली चीजें आ जाएंगी, तो 2 आई कैप के साथ आई कैप वाला, जे कैप के साथ जे कैप वाला, 3 कैप के साथ 3 कैप, के कैप के साथ के कैप वाला। चलो आई कैप के नीचे लिखेंगे 2, जे कैप के नीचे लिखेंगे 1, के कैप के नीचे लिखेंगे 3। सिमिलरली आई कैप के साथ यहां लिखेंगे 3 बी के लिए,
जे कैप के नीचे लिखेंगे -6। भैया कोएफिशिएंट आप जब उठाकर ला रहे हो तो साइन के साथ उठाकर लगाना, +6 मत लिख देना, -6 और के कैप के साथ क्या लिखेंगे 7, ये लिख दिया मैंने 7। क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है। चलो पहले लिखना है हमको आई कैप के लिए, है ना, तो चलो ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप के लिए लिखना है पहले हमको। मैं आपको बता देता हूं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, ऐसा आई कैप, फिर माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में जे कैप, प्लस माइनस प्लस ब्रैकेट में के कैप। ये आना है, सबको पता है? हाँ सर पता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ। आई कैप के लिए पता करना है तो पहले आई कैप वाले कॉलम को छुपा लो, आई कैप वाली रो को छुपा लो। हाय 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 हाय, छुपा लिया, शर्म आ गई, है ना, वैसे छुपाते ना शर्म आती तो वैसे आई कैप वाले कॉलम को छुपाना है, आई कैप वाली रो को छुपाना है। बचा है जो उसको क्या करना है, 1 × 7 करेंगे, -6 × 3 करेंगे, ठीक। 1 × 7 किया, क्या आया 7 आया, ठीक। माइनस माइनस -6 × 3 करेंगे कितना आएगा, -18 आएगा। -6 × 3 करेंगे -18 आएगा, लिख दिया, ठीक। आ जाइए आगे आ जाइए। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको करना है जे कैप के लिए। आ जाओ, जे कैप के लिए अगर करना है तो किसको छुपाएंगे, जे कैप वाली रो को और जे कैप वाले कॉलम को, ठीक है ना। हाँ सर चलो ये लो भाई, ये छुपा दिया मैंने, जे कैप वाले कॉलम को छुपा दिया, जे कैप वाली रो को छुपा दिया। फिर क्या करेंगे, 2 × 7 -3 × 3। चलिए तो 2 × 7 इज 14 -3 × 3 इज 9। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो ये हो गया हमारा जे कैप वाला मामला क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अब हमको के कैप के लिए निकालना है, तो चलो मैं इसको मिटाता हूं और के कैप के लिए करते हैं, है ना। आ जाओ, अगर आपको के कैप के लिए करना होगा तो किसको छुपाना होगा, अब के कैप वाले कॉलम को, के कैप वाले कॉलम को और के कैप वाली रो को। फिर क्या करोगे, 2 × -6, 2 × -6 आपको कितना देगा, -12। 2 × -6 इज -12, -3 × 1, -3 × 1 इज 3। क्लियर। तो देखो कितनी जल्दी हो रहा है, अब आपके पास वैल्यूज आ गई है ना, तो आप फटाफट इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपको क्या दे रहा है, ये है 7 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 18 + 7 इज 25 आई कैप, 14 - 9 इज -5 जे कैप। सही है क्या, 14 - 9 इज 5, माइनस लगा हुआ था तो माइनस -5 जे कैप। आगे देखते हैं, ये है भाई -12 - 3, क्योंकि ये देखो ना हमने यहां से किया था, -12 - 3 कितना होगा, -15 के कैप। सही लिखा है, हाँ सर। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, 25 आई कैप -5 जे कैप -15 के कैप। क्लियर है, पक्का। कितना आसान था, कितना आसान था। लेकिन अगर आपको मैं ये बोल देता कि इसको लॉन्ग मेथड से करो तो एकदम छाती भराती, सांस फूल जाती कि अरे बाप रे ये क्या कर दिया सर। तो इसलिए हमने ये शॉर्टकट मेथड बनाई, ये डिटर्मिनेंट मेथड बनाई, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने न्यूमेरिकल को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं कोई भी दिक्कत के बिना। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए ये नोट डाउन कर लिया आपने, बढ़िया था, आराम से हम कर सकते हैं इस शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई हर जगह। ठीक है, ये क्लियर किया मैंने इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कोई न्यूमेरिकल है क्या हमारे पास जिसको इस मेथड से सॉल्व किया जा सके। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर हो चुका है, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। A force F vector of 3i cap minus 2j cap plus 4k cap acting on a shaft such that it is producing a torque on the shaft. If the distance of F vector from center of rotation is r vector है ना, r vector is equals to 2i cap plus 3j cap plus 3k cap, find the torque produced. ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो अगर आप मैं कोई सिंपल से बताऊं, सिंपल सी चीज बताऊं कि टॉर्क एक्चुअल में क्या है ना। जैसे अगर ये शाफ्ट है, मान लो ये शाफ्ट है ना, ओहो हो अच्छी शाफ्ट बनाएंगे। मान लो ये शाफ्ट है आपके पास, ठीक। इस शाफ्ट का रेडियस मान लो r है, ठीक, रेडियस r है। मान लो इस शाफ्ट पर यहां सरकमफ्रेंस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया, फोर्स F।
ये फोर्स एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि क्या है रेडियस है, ये फोर्स इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या जनरेट करेगा, एक टॉर्क जनरेट करेगा। इसको आप क्या बोलते हो, टॉर्क बोलते हो, ठीक है ना। ये अभी आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, हमने इस चीज़ को पढ़ा है, याद करो जब मैं आपको वेक्टर प्रोडक्ट बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी जो निकल कर आती है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। आर ये होता है कि इस एफ वेक्टर को इस सेंटर ऑफ रोटेशन से कितनी दूर खिसकाया गया है, कितनी दूर पे लगाया गया है। जैसे अगर आप देखो इस एफ को इस सेंटर से कितनी दूर पर लगाया गया है, आर रेडियस दूर पर लगाया गया है। कहीं भी लगाया जा सकता था, यहाँ भी लगाया जा सकता था, यहाँ भी लगाया जा सकता था, कहीं भी लगाया जा सकता था, है ना। तो वही बताया है इसने इस क्वेश्चन में, है ना। हमने एक ओवरव्यू ले लिया क्वेश्चन को समझने के लिए। आ जाओ अब वापस बात करते हैं कि टॉर्क जो होता है वो होता है फोर्स वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना। और आर वेक्टर क्या है, सेंटर ऑफ रोटेशन से आपने कितनी दूर पर इस एफ वेक्टर को लगाया है, इस फोर्स को लगाया है, इसी को आप क्या बोलते हो, टॉर्क बोलते हो, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखते हैं, फोर्स एफ वेक्टर एक्टिंग ऑन अ शाफ्ट सच दैट इज प्रोड्यूसिंग अ टॉर्क ऑन द शाफ्ट इफ द डिस्टेंस ऑफ एयर फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन इज, ये चलो दे दिया है, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है भाई, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर आपको निकालना है। तो चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तुरंत हम लगा देते हैं यहाँ पर शॉर्टकट आई कैप जे कैप के कैप। आपको करना है एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्या करना है आपको, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करना है। तो चलो मैं लिख लेता हूं पहले एफ वेक्टर वाली वैल्यूज, तो आई कैप के नीचे 3, जे कैप के नीचे -2, के कैप के नीचे 4, ठीक। अब लिख लेता हूं आर वेक्टर, आई कैप के नीचे 2, जे कैप के नीचे 3, के कैप के नीचे 3। लिख लिया मैंने, हाँ सर लिख लिया, वेरी गुड। आओ जरा निकाल लें एफ क्रॉस आर, फायदा होगा हमको, फटाफट निकाल लेंगे एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, आ जाओ। अब आपको करना है भाई, पहले आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा बनेगा, आई कैप ये माइनस, याद है ना, प्लस माइनस, ये हो गया आपका जे कैप, प्लस प्लस माइनस प्लस, और यहां आ जाएगा क्या आपका के कैप, ठीक। चलिए आ जाइए बात करते हैं, कलर बदल लेता हूं, अच्छा दिखेगा। अब हमको चाहिए क्या, क्या हमको चाहिए एक हाइलाइटर। अब आपको निकालना है आई कैप के लिए, तो मैं क्या करूं, आई कैप वाले कॉलम को काट दूं और आई कैप वाली रो को, सॉरी ये कॉलम है ये रो है, तो आई कैप वाले कॉलम को हटा दूं, आई कैप वाली रो को हटा दूं, क्या बचा, जो बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, 3 2 ज़ा 6, लेकिन माइनस है तो -6 माइनस 3 4 ज़ा 12, तो ये कितना हो गया -12, ठीक। चलिए वेरी गुड, ये हो गया हमारा आई कैप का खेल खत्म। अब हम बढ़ते हैं जे कैप की तरफ। जे कैप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जे कैप वाली रो को हटाना पड़ेगा और जे कैप वाले कॉलम को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ये लो भाई, जे कैप वाली रो को हटा दिया, जे कैप वाले कॉलम को हटा दिया। आ जाओ अब क्या, 3 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 माइनस के साथ। क्लियर, बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ते हैं, हटा देते हैं। अब हमको के कैप के लिए लिखना है, अब हमको के कैप के लिए लिखना है, तो मैं किसको छुपा दूं भाई, तुरंत से छुपा दो, तुरंत से पद्मावत बना दो, किसको, के कैप को। ये हमने इस कॉलम को छुपाया, इस रो को छुपाया, और उसके बाद क्या किया, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस लगाया, 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस माइनस +4, ठीक है ना। माइनस ऑफ -4 था, ऐसे आना चाहिए था इसको, हो ओहो 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 ओहो, इसको आना चाहिए था कैसे, माइनस ऑफ -4, तो मैंने बोल दिया माइनस माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो ये हो गया +4। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो आपके पास अब सीधा सीधा क्या आने लग गया, टॉर्क आने लग गया, तो हम किसी से भी डरेंगे नहीं और टॉर्क वेक्टर तुरंत बता देंगे कितना आएगा। -6 - 12 इज -18 आई कैप, -18 आई कैप, माइनस 9 - 8 इज 1, तो जे कैप, ओके, ये कितना हो जाएगा 13 के कैप। क्लियर है, पक्की बात। तो ये आपने क्या निकाल लिया भाई, टॉर्क पूछा था ना, लो भाई टॉर्क निकाल दिया मैंने, ये लो सोन पापड़ी बना दी, डब्बे में कर दिया इसको पैक, ठीक। चेक कर लेते हैं, -6 - 12 -18, 9 - 8 इज 1, माइनस था तो माइनस, 9 + 4 इज 13 के कैप। क्लियर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये है भाई हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही सुंदर है।
है ना। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट को देख लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना, जैसे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखेंगे कि कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल सकते हो किससे, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते हैं वहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे कंसेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच।